अच्छा जाहिद मकसूद साहब, आप क्या समझते हैं रैंकिंग में इजाफा कैसे किया जा सकता है, बेहतरी कैसे होगी? आकिब जावेद बिल्कुल ठीक। और एक बड़ी मज़े की बात, जावेद मियांदाद का छक्का आज 39 साल बाद भी इंडिया में इसकी गूंज है भरपूर। देखें, जावेद मियांदाद के छक्के को कहा जाता है कि हिस्ट्री क्रिएट हो गई दुनिया में। सबसे ज़्यादा अगर किसी छक्के का जिक्र होता है तो वो जावेद मियांदाद का छक्का है, जो अप्रैल 86 में लगा था। 39 साल हो गए हैं। ताज़ा तरीन बात तो ये हो गई कि जो इंडिया के एक्टर हैं, जो सबके मिस्टर परफेक्ट भी जहाँ जाता है, को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी उस दिन शादी थी, कि आपको याद होगा उन्होंने शादियाँ भी काफ़ी की हैं, बड़े शौकीन हैं शादियों के। पहली शादी की उन्होंने बात किया कि उसी दिन मेरी शादी थी और मैं शादी करके कोर्ट मैरिज तो घर में पहुंचा था, तो मैच जारी था। और उन्होंने फिर मियांदाद के छक्के का जिक्र किया कि जो हमें शादी की खुशी हुई या मैं खुशी से घर वालों को बताता, तो इस छक्के ने मुझे जो है ना बेचैन कर दिया और हमारी खुशी बर्बाद कर दी। गोया कि जावेद मियांदाद का एक बार फिर जिक्र हो गया। क्योंकि हम पिछले 39 साल से सुनते भी आ रहे हैं, कई दफ़ा इस छक्के का मज़ा भी लिया, देखा भी है। पाकिस्तान को 4 रन चाहिए, तकरीबन 4 रन की ज़रूरत थी पाकिस्तान को जावेद मियांदाद। उस ज़माने में छक्का लगाना बड़ी बात होती थी। अब तो आपको याद है कि पहले 6 ओवर्स में भी छक्के लगना शुरू हो जाते हैं और स्कोर जो है 300 प्लस हो जाता है। उस ज़माने में इतने छक्के लगते नहीं थे। तो आखिरी गेंद जिस पर 4 रन चाहिए थे, तौसीफ ने सिंगल लिया, मियांदाद उधर आए और उस पर छक्का लग गया। मैंने जिस प्लेयर को, चेतन को छक्का लगा था, मैंने चंडीगढ़ में उसका इंटरव्यू किया था और मुझे आज भी उनकी बात याद है। उन्होंने कहा था कि यार ये जो छक्का लगा है इसको मैं कैसे भूल सकता हूँ, मेरा सारा कैरियर जो है मियांदाद के छक्के ने तबाह कर दिया। तो ये छक्का हमेशा याद रहेगा, किसी ना किसी हवाले से इसकी याद दिलाते रहेंगे, या इंडिया याद दिलाता रहेगा या हम खुद याद करते रहेंगे। जी। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आमिर खान ने बड़ी दिलचस्प बात बाद में ये भी बताई कि जहाज में उनकी जब मुलाकात हुई जावेद मियांदाद से, तो वो उनके पास गए और उनको कहा आपने मेरी शादी बर्बाद कर दी। उन्होंने कहा मुझे वो कैसे कहते, वो फाइनल था, आपने छक्का लगाया और वो सारा जो था वो चीजें उसने पसमंजर में रह गई। क्योंकि ये आमिर खान की जो पहली शादी थी, रीना जो उनकी वाइफ थी, ये इन लोगों ने अपने फैमिलीज को बताया नहीं था। तो जब ये घर पहुंचे आमिर खान, तो जब उनके फैमिली मैच देख रही थी तो वो खुश हो गए कि चलो अच्छा किसी ने पूछा नहीं कि तुम कहाँ गए हो। लेकिन बाद में उनको शायद अफसोस हुआ कि यार ये तो मामला पूरा उलट हो गया। और वैसे भी ये काफी पसंद करते हैं जितने इंडियन एक्टर्स हैं ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, सलमान खान वगैरह। यूनुस खान एक दफा इंडिया गए थे तो उनको तो घर लेकर गए थे ये सलमान खान के भाई वगैरह। लेकिन ज़ाहिर है अपनी गवर्नमेंट डरते भी हैं, तो इस वजह से आप थोड़ा सा चुप के रहते हैं। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आप क्या कहेंगे खिलाड़ियों के बारे में, वो अपनी फिटनेस पे कैसे काम करें? देखिए, फिटनेस के हवाले से पहले भी जिक्र किया कि खिलाड़ी को खुद मेहनत करना पड़ेगी। कोचेस तो सिर्फ उनको बता सकते हैं। जब हम पीसीबी के कैंप्स में आते हैं, कैंप 15 दिन का होता है या 3 हफ्ते का ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो उस वक्त आपको थोड़ी सी जो ट्रेनर हिदायत देते उसको अगर जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी जो फिटनेस का म्यार वो बेहतर नहीं हो पाता। इंटरनेशनल क्रिकेट में अब आपको 100% से ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत हो। जिस तरह की क्रिकेट तेज़ हो गई है, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए जब तक आपकी फिटनेस अच्छी नहीं होगी तो उस वक्त आप किसी तरह भी अब टीम में जगह नहीं बना पाएंगे। आजकल तो आपको पता है कि T20 फॉर्मेट में भी 250 रन बनना शुरू हो गए ऐसे ही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो फिटनेस है, आपका भागने का अंदाज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। सिंगल रन आपको ज़्यादा लेने पड़ते हैं, डबल्स भी लेने पड़ते हैं। उसके साथ फील्डिंग आप खुद करते हैं तो आपको थोड़ी सी अपने स्टेमिना को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत होती है। तो ये तो कोच से हमारी बात होती है, ट्रेनर से वो ये कहते हैं कि हमने उनको बताना है, गाइड करना है। सही, सिर्फ खिलाड़ियों को कोचेस ने बताना है, खिलाड़ियों ने इस पर अमल खुद करना है और अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है। नाज़रीन, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा।